जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, यशायाह नबी अध्याय 49 उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है। कोई हमारे बीच में जल्दी से इस वचन को पढ़ देगा? क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत हो, बोलेंगे आमीन। आमीन। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, यशायाह नबी 49 उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है। जब हम यहाँ पर परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है क्या हो सकता है कि एक माता कोई अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। बाइबल बताती है हाँ, एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है। मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें बताते हैं एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है वो हमें कभी भी नहीं भूल सकता। मैं बताना चाहता हूँ आज बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को भूल जाती हैं। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भूल जाते हैं। मैंने कितने बच्चों को देखा है रोडों पे छोड़ कर चले आते हैं, है ना, कूड़े कचड़े में फेंक देते हैं, कहीं भी बच्चों को फेंक देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि बाइबल इसके विषय में हमें क्या करती है, बताती है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मैं आज आपको परमेश्वर के इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके माता पिता ने आपको छोड़ दिया है, अगर आपको लगता है आपके घर परिवार वालों ने आपको छोड़ दिया है, अगर आपको लगता है आपके भाई बहनों ने आपको छोड़ दिया, आपके यार दोस्तों ने आपको छोड़ दिया, आपके समाज ने आपको छोड़ दिया है, मैं आज आपको परमेश्वर के इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। वो वायदा करता है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ने का वायदा करता है। आज आपने परमेश्वर के वचन पे और परमेश्वर पे विश्वास करना है। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। चाहे आप कितने भी दुखों से होकर गुजरें, चाहे आप कितनी भी परेशानियों से होकर गुजरें, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके अंग और संग रहेगा। परमेश्वर आपको अपने हाथों में उठा के रखेगा। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा, परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। चाहे मैं कहना चाहता हूँ आपके जीवन का माहौल जैसा मर्जी क्यों ना हो, आपके घर परिवार का माहौल जैसा मर्जी क्यों ना हो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके अंग और संग रहेगा और आपकी रक्षा करेगा और आपकी हर एक ज़रूरत को अपने उत्तम भंडार से पूरी करेगा। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपको सब ने छोड़ दिया हो, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। ये परमेश्वर की आवाज़ है, मेरा परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा, मेरा परमेश्वर आपको कभी ना त्यागेगा। उसी तरह जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, भजन संहिता अध्याय 27 उसकी 10 आयत में लिखा है, यहाँ पे पढ़ देना जल्दी से। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो यहाँ पर दाऊद राजा है जो इस तरह से क्या करता है, बोलता है, कहता है मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। मैं आपको फिर से उत्साहित करना चाहता हूँ, जिस तरह दाऊद कहता है कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, मैं कहना चाहता हूँ ये सभी के साथ में होता है। एक समय आता है कि जब हमारे माता पिता हमें छोड़कर चले जाते हैं, एक समय आता है जब हमारे भाई बहन हमें छोड़ देते हैं, एक समय आता है जब हमारा समाज हमें क्या कर देता है, छोड़ देता है, एक समय आता है जब हमारे यार दोस्त है ना, हमारे मिलने वाले, मैं कहना चाहता हूँ हमें छोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, जैसे दाऊद कहता है मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन वो विश्वास करता है कि यहोवा मुझे संभाल लेगा। मैं आज आपको इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको संभालने की पावर रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आज आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, आपको किसी ने भी छोड़ा हो, मैं तो चाहता हूँ आज परमेश्वर आपको संभालने का वायदा करता है, परमेश्वर आपको उठाने का वायदा करता है, परमेश्वर आपको अपने हाथों में लेने का वायदा करता है। अगर आज आप परमेश्वर पे विश्वास करें, मैं तो चाहता हूँ मेरा परमेश्वर
पावर रखता है कि वो आपको संभाल लेगा। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ कई बार हम अपने माँ बापों को है ना बोझ लगने लगते हैं, अपने घर परिवार के लोगों को बोझ लगने लगते हैं, अपने जान पहचान वालों को बोझ लगने लगते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हो सकता है हमारे घर के लोग हमारा बोझ ना उठाएं, हो सकता है ना एक पति अपनी पत्नी का बोझ ना उठाए या बच्चे बोझ ना उठाएं। मैं तो चाहता हूँ आप किसी भी स्थिति में होके गुजर रहे हैं, आप किसी भी परेशानी से होके गुजर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ परमेश्वर आपके बोझ को उठाने की सामर्थ्य रखता है, हालेलुया। परमेश्वर आपको संभालने की पावर रखता है। मैं तो चाहता हूँ आज आप परमेश्वर पे क्या करें, विश्वास करें। जैसा दाऊद कहता है यहोवा मुझे संभाल लेगा। आज से आपने इस बात को कहना शुरू करना है कि परमेश्वर मुझे संभाल लेगा, परमेश्वर मेरे घर परिवार को संभाल लेगा, परमेश्वर मेरे बच्चों को संभाल लेगा, परमेश्वर मेरे कामकाज को संभाल लेगा, परमेश्वर मेरी लाइफ मेरे फ्यूचर को संभाल लेगा, परमेश्वर मेरी पढ़ाई लिखाई को संभाल लेगा, परमेश्वर मुझे पूरी रीति से संभाल लेगा। अगर आज आप ये अंगीकार करेंगे, मैं तो चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपको संभाल कर दिखा देगा। हालेलुया। बस आपने क्या करना है, परमेश्वर पे विश्वास और भरोसा रखना है। उसी तरह जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इब्रानियों 13 उसकी 5 आयत में लिखा है, जल्दी से पढ़ना। यहाँ पे क्या लिखा है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ भी क्या करता है, वायदा करता हमसे बात करता, हमसे वायदा करता है परमेश्वर कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। आप सुनो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर कभी ना छोड़ने का वायदा करता है, परमेश्वर कभी ना त्यागने का वायदा करता है। आज आपने क्या करना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है, परमेश्वर पे भरोसा करना है। और मैं कहना चाहता हूँ आपने अंगीकार करना है, आपको मैं कहना चाहता हूँ विश्वास अपने आप को दिलाना है कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, वो मेरा बोझ उठाएगा, वो मेरा ध्यान रखेगा। हालेलुया। जब हम इसी तरह और वचनों को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसकी 18 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को तो परमेश्वर का वचन बताता है ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसकी 18 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। मैं तो चाहता हूँ परमेश्वर हमें अनाथ ना छोड़ने का वायदा करता है, कहता है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको छोड़ दिया है, आप है ना छोड़े गए हैं, आप घर परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, यार दोस्तों के द्वारा, भाई बहन के द्वारा, किसी के भी द्वारा आप त्यागे गए हैं, छोड़े गए हैं, मैं तो चाहता हूँ परमेश्वर हमसे क्या करता है, वायदा करता है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। घर वालों ने अनाथ छोड़ा, यार दोस्तों ने अनाथ छोड़ा, परिवार ने अनाथ छोड़ा, समाज ने अनाथ छोड़ा है, लेकिन परमेश्वर वायदा करता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। आज हमें परमेश्वर पे क्या विश्वास करना है, भरोसा करना है कि मेरा परमेश्वर मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा, मेरा परमेश्वर मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। बल्कि आती है मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर आपके पास आने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आपके पास आने के लिए तैयार है। आपने क्या करना है, विश्वास करना है, और विश्वास से आज परमेश्वर को क्या करना है, पुकारना है। उसी तरह जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 उसकी 20 आयत में लिखा है, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं जल्दी से पढ़ना, क्या लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी परमेश्वर बताता है, कहता और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमसे वायदा करता है, कहता जगत के अंत तक, आप समझ रहे हैं, जगत के अंत तक परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे संग हूँ। जो बातें मैंने तुम्हें दी हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, उन्हें क्या करो, मानना सिखाओ। मैं तो चाहता हूँ मैं परमेश्वर की आज्ञा आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ हैं। आपने क्या करना, विश्वास करना, परमेश्वर जगत के अंत तक आपके संग है। मैं तो चाहता हूँ हमारे माँ बाप, हमारे जान पहचान वाले लोग, हमारा समाज, हमारे भाई बहन, यार दोस्त, मैं तो चाहता हूँ कोई जगत के अंत तक रहने वाला नहीं है, कोई हमारा इतना लंबा साथ नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो आपने परमेश्वर के वचनों पे क्या करना है, विश्वास करना है। एक या उसी तरह जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 31 उसकी 8 आयत में लिखा है, जल्दी से पढ़ना। यहाँ पे क्या लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है
और तेरे संग रहेगा, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी परमेश्वर हमसे क्या करता है, वायदा करता है, कहता है तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मैं कहना चाहता हूँ आपका मन कच्चा कभी नहीं होना चाहिए। आज आपने क्या करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर है ना आपको कभी ना छोड़ने का क्या करता है, वायदा करता है, कभी धोखा ना देने का क्या करता है, वायदा करता है ना। एक दोस्त अपने दोस्त को धोखा दे सकता है, माँ बाप अपने बच्चों को धोखा दे सकते हैं, या बच्चे माँ बापों को धोखा दे सकते हैं, भाई बहन है ना, कोई भी किसी को धोखा दे सकता है, ये इंसान की फितरत है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर जो है वो कभी ना धोखा देने वाला परमेश्वर है, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर पे क्या करना है, विश्वास करना है और अपने मन को क्या करना है, समझाना है कि मेरा परमेश्वर मुझे ना तो कभी छोड़ेगा और ना वो मुझे कभी त्यागेगा और मेरा परमेश्वर मुझे कभी धोखा ना देगा। आज आपने अपने मन को क्या करना है, समझाना, अपने आप को क्या करना है, समझाना, हमारा मन कच्चा ना हो, हम ना डरें। इस बात पे क्या करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके संग है, आप अकेले नहीं हैं। आज से परमेश्वर आपके क्या है, संग है। हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं यशायाह नबी अध्याय 52 उसकी 12 आयत में लिखा है, जब हम यहाँ पर पढ़ते जल्दी से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। जब हम उसी तरह यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं यशायाह नबी अध्याय 52 उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर हमारी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा जिस मार्ग में आपको चलना है। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपके अंग और संग रहेगा और वो आपकी रक्षा करता हुआ चलेगा। आपने क्या करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके संग संग है, परमेश्वर आपके अंग और संग होकर परमेश्वर क्या है, चल रहा है। आज आपने क्या करना है, विश्वास करना है। आज से आपने अपने आप को अकेला नहीं, बल्कि आपने विश्वास करना है कि आप अकेले नहीं है, बल्कि परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। तो आज से क्या करना है, आपने विश्वास करना है। आज से मैं तो चाहता हूँ आपने है ना किसी को भी गलत नहीं बोलना है, ना अपने माँ बापों को बोलना है, ना अपने यार दोस्तों को बोलना है, ना अपने समाज को बोलना है। मैं तो चाहता हूँ आज से आपने क्या करना है, विश्वास करना है कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके अंग और संग होकर आपके संग क्या है, चल रहा है। उसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 3 उसकी 26 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। हालेलुया। जब हम नीति वचन अध्याय 3 उसकी 26 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी लिखा है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर भी हमसे क्या करता है, वायदा करता है, मेरा परमेश्वर आपको सहारा दिया करेगा और आपके पैर को किसी फंदे में फंसने नहीं देगा। आज आपने क्या करना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है। मैं कहना चाहता हूँ जब आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके संग है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ आज से आप अकेले नहीं है, बल्कि मेरा परमेश्वर आपके अंग और संग रहेगा। सोते उठते बैठते आते जाते समय आपके कामकाज पर। अब मैं कहना चाहता हूँ जहाँ भी आप जाएंगे, जिस जगह पर आप रहेंगे, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके अंग और संग रहेगा। और मैं कहना चाहता हूँ आपने हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर आपको ना तो कभी छोड़ेगा, वो ना आपको कभी त्यागेगा, वो आपको कभी धोखा ना देगा और आपका पैर फंदे में फंसने नहीं देगा। मैं कहना चाहता हूँ दाऊद ने अंगीकार किया, दाऊद ने विश्वास किया, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया लेकिन यहोवा मुझे संभाल लेगा। आज से मैं कहना चाहता हूँ आपने भी यही विश्वास करना है। आपको किसी ने भी छोड़ा हो लेकिन आपने विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालने की पावर रखता है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे इस वचन के द्वारा बात की है और
मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते ब्लेस करता हूँ और परमेश्वर की हजूरी, उसकी उपस्थिति को मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूँ। आपके जीवन, आपकी लाइफ, आपके घर परिवार में मैं यीशु मसीह के नाम से उसे डिक्लेयर करता हूँ। मेरा परमेश्वर आपके अंग संग रहे, मेरा परमेश्वर आपकी रक्षा करे, मेरा परमेश्वर आपको संभाले, मेरा परमेश्वर आपके सारे बोझ को अपने ऊपर उठाए और मेरा परमेश्वर आते जाते समय आपकी रक्षा करे अब से लेकर हमेशा तक, जैसे उसने वायदा किया कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपके अंग और संग रहेगा। आप विश्वास